दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कांग्रेस और बीजेपी को नोटिस जारी किए गए हैं कि भाई आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और ऐसे में यहां पर नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि राहुल गांधी, पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा कुछ जो बयान यहां पर दिए गए पब्लिक स्पेस के अंदर, उनको आधार बनाकर यहां पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। हम यहां पर देखते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। देखते हैं कि आखिर पूरा मामला यहां पर क्या है और क्यों ये जो नोटिस है ये इस बार पहली बार इस तरह का नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, ये भी यहां पर समझेंगे। दरअसल पीएम मोदी के द्वारा यहां पर रैली के अंदर जो एक बयान जारी किया गया था कि भाई कांग्रेस अगर पावर में आई तो कांग्रेस देश की जो वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी और ऐसे लोगों को दे देगी कि भाई जो लोग इन्फिल्ट्रेटर्स हैं यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको लोगों की संपत्ति बांट दी जाएगी। अगर यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस पावर में आती है, या फिर जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन लोगों में संपत्ति बांट दी जाएगी। तो इस तरह से यहां पर आधार बनाया गया कि पीएम मोदी का जो बयान है ये कम्युनल बयान यहां पर है और ऐसे में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है, यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन करता है। आचार संहिता इलेक्शन के समय के दौरान जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाता है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है उस दौरान यह इंश्योर करता है कि इलेक्शन जो प्रोसेस है पूरा वो फेयर तरीके से हो और यहां पर जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव क्रिएट ना करके कोई ऐसी स्पीच ना दी जाए जिसके कारण वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स यहां पर हो। इस तरह के जो तरीके हैं कि लोगों को डिवाइड करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आचार संहिता इसको इंश्योर करता है और ऐसे में यहां पर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की जो स्पीच थी ये कम्युनल स्पीच है और ऐसे में ये आचार संहिता का उल्लंघन करती है और हेट स्पीच के आधार पर इसका यहां पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा पीएम मोदी को नोटिस जारी करना चाहिए। यहां पर यह बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस ने इस चीज की कंप्लेंट करी इलेक्शन कमीशन को। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी भी यहां पर कंप्लेंट करती है। राहुल गांधी की जो स्पीच होती है केरला के अंदर, राहुल गांधी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि यहां पर आरोप लगाया जाता है बीजेपी के द्वारा कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में यह आरोप लगाया है कि वो ये कहते हैं कि बीजेपी यहां पर या फिर पीएम मोदी चाहते हैं कि देश के अंदर वन नेशन, वन लैंग्वेज और वन रिलीजन हो। ठीक है, तो यहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई यहां पर पीएम मोदी चाहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, तो यहां पर बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी लोगों को भाषाई आधार पर और कल्चर के आधार पर डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे में ये जो मामला है ये भी इस तरह का मामला बनता है कि जहां पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के दौरान। तो यहां पर बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट करती है कि भाई ये भी जो स्पीच है इनकी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन करती है। ऐसे में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा जो बयान दिया गया उसके खिलाफ भी कंप्लेंट यहां पर बीजेपी के द्वारा की गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो स्पीच है ये भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी को टारगेट करते हुए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दरअसल अपनी स्पीच में यहां पर कहा था इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कि भाई यहां पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब से आती हैं इसलिए इनको राम मंदिर टेंपल के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। ऐसे में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब के होने के वजह से द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर में एंट्री नहीं मिली, इस प्रकार का जो बयान है इसके ऊपर भी बीजेपी ने यहां पर कंप्लेंट की है कि भाई ये भी वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं वो इस बार क्यों एक खास प्रकार के नोटिस हैं। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर अनअकैडमी एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है मंजिल और यूपीएससी से जुड़ा हुआ अब तक का सबसे बड़ा एकेडमिक इवेंट ये आपने देखा होगा, जिसके अंदर ये जो इवेंट है इसमें दो बड़े अनाउंसमेंट भी अनअकैडमी करने वाला है। तो मंजिल 2024 ये इवेंट है, दो बड़े रिवील इसमें अंदर होंगे। 28 अप्रैल को होगा 1 बजे से 2:30 बजे के दौरान यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर लाइव होगा। ठीक है, तो यहां पर 28 अप्रैल को जुड़ेंगे 1 से 2:30 के दौरान यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे अनअकैडमी दो बड़े अनाउंसमेंट करेगा और साथ में ये आखिर प्रोग्राम, ये जो इवेंट है क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दरअसल अनअकैडमी की तरफ से इस साल रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग AIR 1 और टॉप 10 के जो 4 आपको कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे वो अनअकैडमी के लर्नर्स आपको डायरेक्टली जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे में इस पूरे इवेंट के दौरान सभी टॉपर्स को बुलाया जाएगा और वो आप सभी लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी गाइडेंस, सारी चीजें शेयर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस, सारी बातें, और साथ में गेम्स वगैरह के थ्रू जो हमारे अभी करंट लर्नर्स हैं वो भी यहाँ पर
कई सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, ठीक है, उनका फेलिसिटेशन भी होगा। ये सारी बातें जुड़ेंगे 28 अप्रैल को यूपीएससी अनस्टॉपेबल पर 1 से 2:30 बजे के दौरान। अब यहां पर जो कंप्लेंट फाइल की गई है पीएम मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा, वहां पर आधार यह बनाया गया है कि इनकी जो स्पीच है वो आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है। तो आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? कहता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आपसी सहमति के द्वारा इसको तैयार करवाया है, ठीक है, या तैयार इलेक्शन कमीशन ने इसको तैयार किया है क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सहमति दी है, ठीक है। यानी कि ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो संविधान के तहत बना है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो किसी कानून के तहत बना है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो किसी रूलिंग पार्टी के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना हो। ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की आपसी सहमति से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये इंश्योर करता है कि देश के अंदर जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 324 के तहत हो, ठीक है। आर्टिकल 324 किस चीज की बात करता है कि देश के अंदर जो इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन की निगरानी के अंदर वो फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो देश के अंदर इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये बात आर्टिकल 324 के अंदर कही गई है। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो, छोटी मोटी कई बार जैसे नेता लोग कोई स्पीच देकर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ यहां पर अनड्यू फेवर्स लेने की कोशिश करते हैं, वो चीजें यहां पर उनको रोका जाए। तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और ये कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाता है जो कि पहली बात याद रखेंगे, ये रूल रेगुलेशन जो है ये डायरेक्टली एनफोर्सिएबल नहीं है। इन रूल रेगुलेशन का अगर वायलेशन होता है तो उसकी सजा के प्रावधान आपको आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जैसे हेट स्पीच जो है इलेक्शन के समय पर नहीं दी जा सकती, ठीक है, वैसे भी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इलेक्शन समय के दौरान आप किसी कम्युनिटी को, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को यहां पर डिवाइड करना, टारगेट करना, ऐसे काम नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये आईपीसी के अंदर हेट स्पीच माना जाएगा, ठीक है। तो आईपीसी और सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर आपको देखने को मिलेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको सजा मिलती है। इस यानी कि डायरेक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करेंगे तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आपको कुछ सजा देगा, ऐसा यहां पर नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास कुछ पावर है जिस पर वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर यहां पर बात करें तो किस प्रकार के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं पार्टीज को, तो कहता है कि यहां पर जैसे कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की बड़ी अनाउंसमेंट नहीं करेगी स्कीम की, कोई फाइनेंशियल अनाउंसमेंट नहीं करेगी कि हम किस राज्य को हम इतना पैसा दे रहे हैं, किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा रहे हैं। इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद ऐसी अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर दो पार्टीज सेम रूट पर रैली निकाल रही हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी, इस तरह से कोऑर्डिनेशन करना होगा, ये सारी बातें, ठीक है। ये सारी चीजें इस प्रकार से आपको यहां पर चीजें करनी होंगी। ऐसी स्पीच नहीं देंगे जिसमें कम्युनिटीज को अपील करेंगे, ये सारी बातें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको ये सारी चीजें इंश्योर करता है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कहता है कि फर्स्ट टाइम केरला में इसको अपनाया गया था 1960 के अंदर इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1960 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे केरला में, वहां पर इसको अपनाया गया था। इसके बाद कहता है 1974 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्मल कोड जारी करा था, फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करा था 1974 के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने देखा ये क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसी का वायलेशन का आधार बनाकर कहा गया है कि भाई यहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी इसका वायलेशन करते हैं, इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर जो हो रहे हैं इसमें बाधा डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब ऐसे में यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, इलेक्शन कमीशन की जो पॉलिसी है, नोटिस जारी करने का ये जो तरीका है इलेक्शन कमीशन का, इसमें कुछ बदलाव इस बार देखने को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई जो स्पीच दी है वो तो कैंडिडेट्स ने दी है, ठीक है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने स्पीच दी है। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा से क्या करता रहा है, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट नोटिस जारी करता रहा है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने इंडिविजुअल के अगेंस्ट नोटिस नहीं जारी किया बल्कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नोटिस जारी किया है। यहां पर पीएम मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनके अगेंस्ट नोटिस जारी होना चाहिए था, इन तीन इंडिविजुअल के अगेंस्ट, लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी और कांग्रेस एज ए पार्टी होल इनके अगेंस्ट नोटिस जारी किया है, ठीक है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी में आपको शिफ्ट देखने को मिलता है, जहां पर पहली बार इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी पार्टी के अगेंस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने का नोटिस जारी किया गया है। और यहां पर हालांकि नोटिस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो स्टार कैंपेनर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी खुद की स्पीच के लिए
ठीक है, वो जो भी स्पीच देते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी केस बाय केस बेसिस पर अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए। तो यहां पर नोटिस में यही कहा गया है कि भाई इंडिविजुअल जो स्पीच देते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पार्टी भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल ठहराई जा सकती है केस बाय केस बेसिस के ऊपर। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, इन मामलों के जानकार हैं, जो कि जैसे कि फॉर्मर इलेक्शन कमीशन को आपको देखने को मिलेंगे ऑफिशियल्स, उनके द्वारा यहां पर क्या बात कही गई है इस नोटिस के बारे में। वो ये कहते हैं कि ये जो नोटिस है ये ज्यादा कुछ काम करने वाला नहीं है, इस नोटिस का ज्यादा जो मोटिव है वो समझ नहीं आता, क्लैरिटी इस नोटिस से यहां पर ज्यादा कुछ मिलती नहीं है। इनका कहना है कि आपने किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नोटिस जारी नहीं करा, आपने पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट नोटिस जारी करा है, जो कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अब यहां पर आप ये बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आपने नोटिस जारी करा है, इसका मतलब इंडिविजुअल लीडर के अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लेने की यहां पर कोशिश नहीं करी, आपने पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी से जवाब मांग लिया। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी इस केस के अंदर आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स या जवाब नहीं देती है, तब ऐसे में आप पॉलिटिकल पार्टी एज ए ग्रुप होल के खिलाफ आप क्या आप उनके अगेंस्ट डिसीजन ले सकते हैं, आप उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप पूरी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल व्यक्ति स्पीच दे रहा है उसको यहां पर रूम मिल गया, उसको यहां पर ज्यादा कुछ जवाबदेही उसकी नहीं रही, क्योंकि आपने जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनको नोटिस आपने सर्व करा है, पॉलिटिकल पार्टी जवाब देगी, तो इंडिविजुअल जो है उसको यहां पर थोड़ा सा एस्केप मिल गया। ऐसे में यहां पर पॉलिटिकल पार्टी भी अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती है, ठीक से जवाब नहीं देती है, तो ऐसे में आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट क्या डिसीजन लेंगे, ये बात क्लियर नहीं है। तो यहां पर कहा गया ये जो नोटिस है इलेक्शन कमीशन का, इसका मोटिव यहां पर क्लियर नहीं है ठीक से, और ये पूरी तरह से जो नोटिस है ये पर्पस यहां पर सर्व नहीं कर पाएगा, इसकी क्लैरिटी इसमें कम देखने को मिलती है। अब यहां पर मामला उठता है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि यहां पर पीएम मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये हाई प्रोफाइल नेता आपको देखने को मिलेंगे कि भाई नॉर्मल नेता कोई नहीं है, हाई प्रोफाइल नेता है। ठीक है, तो इनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाना, ठीक है, यहां पर पूरी पार्टी के अगेंस्ट नोटिस जारी किया गया है, तो यहां पर क्या हाई प्रोफाइल लीडर्स के अगेंस्ट पहले कभी नोटिस जारी कभी नहीं हुए या पहले कभी हुए हैं? तो अगर यहां पर देखा जाए तो कहता है कि 2007 के अंदर सोनिया गांधी के अगेंस्ट गुजरात असेंबली के इलेक्शन जब चल रहे थे, तब सोनिया गांधी के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा नोटिस जारी होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का। उसके अलावा पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट भी 2013 के अंदर आपको नोटिस जारी होता हुआ मिलेगा। इसके अलावा अमित शाह के अगेंस्ट 2014 के अंदर आपको यहां पर नोटिस जारी होता हुआ देखने को मिलेगा, तब ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आपको देखने को मिलते हैं 2014 के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हाई प्रोफाइल जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके खिलाफ कभी नोटिस जारी नहीं हुए। ठीक है, ये यहां पर देखने को मिलता है, पहले हो चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर अभी तक किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हो, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, जो ऑफिस में हो, ऐसे कभी भी किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का नोटिस जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए ये जारी नहीं किया गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन है, इसके अगेंस्ट किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नोटिस जारी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, और ये सारी चीजें दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ लक्ष्मीकांत से स्टैटिक चीजों पर क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यूपीएससी जो है थोड़ा डायनामिक जो पॉलिटी है, यानी कि जो हमारी गवर्नेंस है, वहां से क्वेश्चन आजकल उठाने में काफी इंटरेस्टेड रहता है, तो उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एक तो स्टैटिक पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगी, उसके बाहर की जो पॉलिटी जो चेंज होती रहती है, ठीक है, जो प्रोसेस के हिसाब से चलती है, उन पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ ये न्यूज यहां पर थी, इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो इस पर पूरे मामले पर जब ये सवाल उठे कि भाई नोटिस आपने पॉलिटिकल पार्टी को क्यों जारी करा है, आपने किसी इंडिविजुअल की जवाबदेही क्यों नहीं तय करी, तो इलेक्शन कमीशन ने यहां पर सफाई दी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी यहां पर बताते हैं कि ये जो अप्रोच है इलेक्शन कमीशन की, ये कैलिब्रेटेड अप्रोच है। ठीक है, और ऐसे में यहां पर यानी कि सोची समझी अप्रोच है, और ये बात जो है, इस प्रकार की अप्रोच जो है, ये यहां पर अनाउंस कर दी गई थी। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस समय, राजीव कुमार जी, उनके द्वारा ये जो अप्रोच रहने वाली है, ये 16 मार्च को ही अनाउंस कर दी गई थी, जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ था। और ऐसे में इस पूरी अप्रोच के अंदर ये कहा गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए हम जो कोई एक्शन लेंगे किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वो उसी के लिए यहां पर लिए जाएंगे टफ एक्शंस, यानी कि जो कड़े कदम है, वो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट उठाए जाएंगे जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हों। ठीक है, यानी कि जो एक से ज्यादा बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हो, बार बार चेतावनी देने पर, वार्निंग देने पर भी नहीं मानते हो, ऐसे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो होगा
वो वहां पर टफ और सख्त कदम उनके अगेंस्ट उठाए जाएंगे, और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर नहीं है तो फिर यहां पर उतनी ज्यादा सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे। तो कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जारी करा है नोटिस, इंडिविजुअल को ना जारी करके पूरी पार्टी को जारी करा है, ये कैलिब्रेटेड यानी कि सोची समझी अप्रोच है, और ऐसे में इसकी बात पहले ही हो चुकी थी। अगर कोई रिपीट करेगा ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस को, तब वहां पर उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यहां पर निकलकर सामने आता है। दोस्तों फिर से यहां पर दोबारा मैं याद दिलाऊंगा, मंजिल 2024 को याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर अनअकैडमी का मोटिव है कि कुछ लोगों को यहां पर मंजिल अनअकैडमी के साथ मिल चुकी है, जो कि आप देखेंगे 2023 के रिजल्ट में मंजिल इवेंट के अंदर ही उन टॉपर्स को, और कुछ जो दोस्त हैं जो भी मंजिल के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मंजिल तक पहुंचाना अनअकैडमी का काम है, और इसीलिए यहां पर हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर 28 अप्रैल को होगा 1 बजे से 2:30 बजे के दौरान 2 बड़ी अनाउंसमेंट होंगी, सभी टॉपर्स आएंगे, इंटरेस्टिंग गेम्स होंगी, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो रिवॉर्ड्स वगैरह भी जीत सकते हैं। और याद रखेंगे कहां पर आपको जुड़ना है, आपको जुड़ना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर, और खुद आप जुड़ेंगे, आपकी जानकारी में जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको बताएंगे कि भाई यहां पर मंजिल इवेंट होने वाला है, और यूपीएससी अनस्टॉपेबल पर 1 बजे से 2:30 बजे 28 अप्रैल को जुड़ना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप दोस्तों जो भी हमने वीडियो में देखा आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।